तेजस 24 की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें 10 मई तक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई करते हुए ये रोक लगाई है 10 मई तक। और जस्टिस अनूप चितकारा की बेंच ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिया कि वो सुनवाई की अगली तारीख तक बीजेपी नेता बग्गा के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे। तो 10 मई तक तेजिंदर पल्ला के लिए बग्गा के लिए राहत। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी गई है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बग्गा के अरेस्ट वारंट पर सुनवाई के बाद यह फैसला लिया। बग्गा ने देर शाम अपनी गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने जस्टिस अनूप चितकारा के आवास पर तत्काल सुनवाई की अनुमति दी। बग्गा मामले पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आधी रात को सुनवाई हुई और याचिका पर फैसला दिया गया। इस मामले की अब अगली सुनवाई 10 मई को होगी। पंजाब की मोहाली कोर्ट ने तेजिंदर बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था और उन्हें गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। वहीं मोहाली कोर्ट ने यह भी कहा कि बग्गा को गैर कानूनी तरीके से छोड़ा गया। बग्गा के खिलाफ धारा 153A, 505, 505(2) और 506 के तहत केस दर्ज किया गया था। इसी मामले पर कोर्ट ने वारंट जारी किया था। ऐसे में बग्गा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी, लेकिन बग्गा ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का रुख कर अपनी गिरफ्तारी को टाल दिया। वहीं बेटे तेजिंदर को हाई कोर्ट से राहत मिलने पर पिता प्रीतपाल बग्गा ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि मान सरकार किसी न किसी मामले में उन्हें घसीटना चाहती है। मुझे खुशी मिली इतनी आंचल में ना समाए। अभी वो फिर से कोई ना कोई नया दाव खेलेगा, नया से नया मुकदमा डालने की कोशिश करेगा। आगे क्या जो होगा, ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी, ये मामला खत्म होने वाला नहीं है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव को पत्र लिख और कहा कि तेजिंदर पाल बग्गा को कथित तौर पर पंजाब पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी के दौरान उनको पगड़ी पहनने नहीं दी गई थी। आयोग ने कथित घटना पर एक तथ्य के आधार पर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी से 7 दिन में जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि तेजिंदर बग्गा के धार्मिक अधिकारों का हनन है, इसलिए इस मामले में जवाबदेही तो बनती है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने तेजिंदर बग्गा और उनके पिता प्रीतपाल बग्गा से उनके घर पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करने की आम आदमी पार्टी की रणनीति के खिलाफ लड़ाई अदालतों और सड़कों पर लड़ी जाएगी। दिस इज अ मोडस ऑपरेंडी ऑफ द आम आदमी पार्टी टू फाइल फॉल्स केसेस, मेक एन अटेम्प्ट टू शेक द मोरल ऑफ आवर कार्यकर्तास। दे विल नॉट सक्सीड इन दिस। वी विल फाइट इनसाइड कोर्ट्स। और बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर हंगामा जारी है। आज मस्जिद परिसर में कोई सर्वे नहीं होगा। इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में सर्वे को लेकर सवाल खड़े किए और मुस्लिम पक्ष की तरफ से कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए गए थे, जिसके लिए मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की इस आपत्ति को खारिज कर दिया। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर मामले में कल अहम सुनवाई होनी है, जिसमें मस्जिद परिसर में सर्वे करने गई टीम अपना पक्ष रखेगी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी सर्वे नहीं हो पाया। हिंदू पक्ष का आरोप है कि मस्जिद के अंदर 500 से ज्यादा लोग थे। जैसे ही टीम अंदर जाने लगी, अचानक से लोग बाहर खड़े होकर विरोध करने लगे। प्रशासन का सहयोग नहीं मिला। बड़ी अजीब स्थिति थी। मस्जिद में घुसने से रोका गया। सरकारी आदेश के शासन ने हमें नहीं घुसने दिया। जब हम मस्जिद में घुसने का प्रयास कर रहे थे, तहखाने में घुसने का प्रयास कर रहे थे, उस समय सैकड़ों की भीड़ मस्जिद से निकलकर खड़ी हो गई। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की गेट नंबर 4 के पास एक तरफ गेट के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे की टीम थी, तो दूसरी तरफ गेट के बाहर बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग जमा थे। सभी लोग शाम की नमाज पढ़ने के लिए अंदर जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें दूसरी मस्जिद में जाने को कहा, जिससे कुछ लोग नाराज हो गए। इन्हीं में से कुछ लोग नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई और सभी को वहां से हटाया। इस दौरान नारेबाजी करने वाले 2 लोगों को पकड़ लिया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दर्शन को लेकर 18 अगस्त 2021 को याचिका दाखिल होने के बाद मामला यहां तक पहुंचा है। दिल्ली की 5 महिलाओं ने बनारस की एक अदालत में याचिका दाखिल की थी। दावा किया है कि देवी देवताओं की मूर्ति काशी विश्वनाथ परिसर से सटे प्लॉट नंबर 9130 में मौजूद है। मां श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, आदि विश्वेश्वर, नंदी जी और मंदिर परिसर में दिख रही देवी देवताओं का दर्शन, पूजन और भोग लगाने की इजाजत होनी चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज 24 से कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है। बीजेपी नफरत की राजनीति कर रही है।
भारत की पार्लियामेंट में 1991 प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट पास किया गया, जिसमें हम सब ने तय किया कि 1947 15 अगस्त को जो रिलीजियस स्ट्रक्चर होगा उसको नहीं बदला जाएगा। आप पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ जा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धर्म संसद मामले में नया मोड़ आ गया है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने हेट स्पीच पर एफआईआर दर्ज कर ली है और दिल्ली पुलिस ने इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल ताजा हलफनामे में दी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पुलिस को फटकार लगाई थी। दिल्ली धर्म संसद में हेट स्पीच मामले पर दिल्ली पुलिस ने यू टर्न ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली पुलिस ने हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में नया हलफनामा दाखिल कर कोर्ट को बताया कि हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब मामले में कानून के मुताबिक जांच की जाएगी। पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में दिल्ली पुलिस ने कहा था कि कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया गया था। ब्रेकिंग न्यूज के लिए रुक करेंगे उत्तराखंड का, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। पूरे विधि विधान के साथ आज कपाट खोले गए हैं। इस दौरान वहां हजारों की तादाद में भक्त मौजूद थे और इससे पहले भगवान के शीतकालीन प्रवास स्थल जोशीमठ से उनकी डोली बद्रीनाथ धाम पहुंची थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 4 धाम के नाम से प्रसिद्ध गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट पहले ही खुल चुके हैं। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुल गए हैं। आज सुबह पूरी विधि विधान के साथ भगवान के जयकारों के साथ मुख्य पुजारी ने मंदिर के कपाट खोलकर भगवान की पूजा अर्चना शुरू की। भगवान के दर्शन के लिए कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों भक्त पहुंचे। इससे पहले भगवान के शीतकालीन प्रवास स्थल जोशीमठ में उनकी डोली बद्रीनाथ धाम पहुंची थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 4 धामों के नाम से प्रसिद्ध गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट पहले ही खुल चुके हैं। और तेजस 24 के इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तानी ड्रोन घुसपैठ की खबर आ रही है। बीएसएफ की फायरिंग के बाद इसे वापस पाकिस्तान की तरफ लौटा दिया गया और आपको बता दें इलाके में बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन इस वक्त लगातार जारी है। और कल शाम बताया जा रहा है कि ड्रोन जम्मू के अरनिया सेक्टर में दिखाई दिया था, जिस पर बीएसएफ के जवानों ने करीब 8 राउंड की फायरिंग की, जिसके बाद ये वापस पाकिस्तान लौट गया। जम्मू सीमा पर एक बार फिर पाकिस्तान ने ड्रोन वाली साजिश रची है। हालांकि बीएसएफ की सक्रियता ने साजिश को नाकाम कर दिया। दरअसल पाकिस्तान की सीमा से एक ड्रोन ने अरनिया में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिस पर निगरानी कर रहे जवानों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान सीमा में लौट गया। बीएसएफ के जवान सीमा से सटे इलाकों में चेकिंग अभियान चला रहे थे। दरअसल अब पाकिस्तानी आतंकी ड्रोन के जरिए हथियार और नशा का सामान भारत की सीमा में ड्रॉप करते हैं। जोधपुर में कर्फ्यू की मियाद एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। शहर में आज रात 12 बजे तक के लिए कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। इस दौरान मेडिकल और फल सब्जी समेत इमरजेंसी से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। पुलिस ने हिंसा को लेकर 200 से ज्यादा लोगों को शिकंजे में लिया है। दूसरी तरफ हिंसा को लेकर पुलिस ने करीब 2 दर्जन केस दर्ज किए हैं। शहर के हालात फिलहाल शांत हैं, लेकिन कर्फ्यू की वजह से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इंटरनेट सेवाएं बंद होने की वजह से भी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और आइए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। बता दें आपको कि गोरक्षा संत हुंकार महासभा जयपुर में आज इसका आयोजन है और कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा संत शामिल होंगे। करीब 5000 भक्त इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। 5000 गो भक्त आज जयपुर में जुटेंगे गोरक्षा संत हुंकार महासभा में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज गौरक्षा संत हुंकार महासभा का आयोजन होगा। राजस्थान गौ सेवा समिति के इस कार्यक्रम में 1000 से ज्यादा संतों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। समिति का दावा है कि राज्य के हजारों गौ भक्त भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। गौ सेवा समिति के महंत दिनेश महाराज ने कहा कि कांग्रेस सरकार की गलत नीति के कारण राजस्थान की 4000 से अधिक गौशाला में पल रहे 10 लाख से अधिक गौवंश पर संकट आ गया है। इसके अलावा निराश्रित घूम रहे गौवंश भी गलत नीति का शिकार हुए हैं। महाराष्ट्र की सियासत में अयोध्या को लेकर सियासत जारी है। शिवसेना की तरफ से मुंबई में पोस्टर वार की शुरुआत की गई है। इन पोस्टरों पर लिखा है कि असली आ रहा है या नकली से सावधान रहें। दरअसल एमएनएस चीफ राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या जाने वाले हैं।
इस बीच शिवसेना ने भी ऐलान किया है कि मंत्री आदित्य ठाकरे राज से पहले ही अयोध्या जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। राज ठाकरे के उग्र तेवरों को देखते हुए शिवसेना अपनी जमीन बचाने की कोशिश में है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल पहुंचे और जेल में बंद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। राहुल ने जेल के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ फोटो भी खिंचवाए। गिरफ्तार कार्यकर्ता राहुल गांधी के उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम पर रोक लगाने का विरोध कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन टीआरएस के इशारे पर काम कर रहा है, इसलिए राहुल को कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई। और इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात में कांग्रेस को चुनावी तैयारियां तेज हो गई है। 10 मई को गुजरात दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी और बताया जा रहा है दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह में शामिल होंगे राहुल गांधी। आदिवासी वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने के लिए बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस रैली का आयोजन कर रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 10 मई को गुजरात दौरे पर रहेंगे। राहुल गांधी गुजरात के दाहोद में कांग्रेस के आदिवासी सत्याग्रह रैली करेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की नवजीवन कॉलेज के मैदान में ये पहली बड़ी रैली होगी। आदिवासी वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने के लिए कांग्रेस इस रैली का आयोजन कर रही है। इस साल के अंत में गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा, आप और कांग्रेस सहित सभी सियासी दल अभी से सक्रिय हो गए हैं। झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। करोड़ों की नकदी बरामदी मामले में सीए को 11 मई तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। आईएएस पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में सीए सुमन सिंह के रांची आवास से 19.31 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे। उसके पास पैसे कहां से आए, इसकी जानकारी देने पर ईडी ने उन्हें पहले हिरासत में रखा और बाद में गिरफ्तार कर लिया था। पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह का दावा है कि नकदी उनकी है। और अब तेजस 24 की ब्रेकिंग न्यूज, जहांगीरपुरी हिंसा केस में 3 और गिरफ्तारियां हो गई हैं, जिसके बाद दिल्ली हिंसा मामले में अब तक 36 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी और दूसरे सबूतों के आधार पर जहांगीरपुरी हिंसा केस में 3 और गिरफ्तारियां की गई है। गिरफ्तार आरोपी भी लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा केस में पुलिस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ ही केस में कुल 36 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार में एक आरोपी जहीर खान पर पिस्टल रखने का आरोप है, जबकि बाकी दोनों पर भी हिंसा में सक्रिय भूमिका निभाने का आरोप है। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज और दूसरे फॉरेंसिक सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर सख्त लहजा दिखाया है। झांसी में योगी ने कहा कि प्रदेश में अब तक 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर उतारे गए हैं। योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि उतारे गए लाउडस्पीकर किसी भी सूरत में वापस नहीं लगाए जाएं। इसके अलावा किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन धर्मस्थल के परिसर में ही होने चाहिए। इसके लिए सड़कों पर किसी तरह का यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। और की ब्रेकिंग न्यूज, मध्य प्रदेश से भोपाल में आज बीजेपी का महामंथन होने जा रहा है। भोपाल बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन सह मंत्री शिव प्रकाश शामिल होंगे और इस बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को शामिल होने के लिए कहा गया है। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आज भोपाल बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक होगी, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन सह मंत्री शिव प्रकाश शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश के सभी पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही आगे होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी मंथन होगा। बैठक में प्रदेश कार्यालय में सभी मोर्चों और प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्षों को बुलाया गया है, जिनके साथ आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी में अब दोनों पार्टियों के बीच सोशल मीडिया पर भी टक्कर हो गई है। बीजेपी एमपी ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर के साथ कांग्रेस से आगे निकल गई है। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा है कि प्रपंच और धन के दुरुपयोग से संख्या बढ़ा रहे हैं। वहीं एमपी कांग्रेस फेसबुक के 6,37,000 फॉलोअर हैं, जबकि मध्य प्रदेश बीजेपी के 1 मिलियन के पार फॉलोअर हैं। कांग्रेस विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी को पटखनी देने की तैयारी में लगी हुई है। इसी कड़ी में ग्वालियर में कांग्रेस की अहम बैठक हुई।
जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उन्हीं के घर में घेरने पर मंथन हुआ। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने हिस्सा लिया। साथ ही बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, उसके विरोध में जनसभाएं होंगी। साथ ही बीजेपी की नीतियों का विरोध किया जाएगा। पूर्व मंत्री और नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर 2 दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की है। गोविंद सिंह ने कहा है कि प्रदेश में बिजली का संकट गहराता जा रहा है। कोयले की कमी और कुप्रबंध के चलते प्रदेश के ताप विद्युत गृह बंद होने के कगार पर हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी के 4 पावर प्लांटों में से 3 पावर प्लांट गंभीर स्थिति में है, जिससे प्रदेश में विद्युत संकट गहरा रहा है। आज सीएम शिवराज प्रदेश की 42 लाख बेटियों को तोहफा देंगे। सीएम शिवराज आज लाडली लक्ष्मी उत्सव में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ करेंगे। लाल परेड ग्राउंड में शाम को लाडली लक्ष्मी उत्सव का कार्यक्रम होगा, जिसमें 7,500 लाडली लक्ष्मी बेटियां हिस्सा लेंगी। इस दौरान सीएम लाडली बेटियों के लिए लाडली ई संवाद ऐप का लोकार्पण भी करेंगे, जिससे उनकी शैक्षणिक स्थिति की निरंतर ट्रैकिंग हो सकेगी। एमपी में एक कथावाचक का विवादित बयान सामने आया है। सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देश को हिंदू राष्ट्र घोषित और संविधान को बदलने की बात कह रहे हैं। न्यूज 24 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसके बाद से दलित संगठन सहित कई लोग कथावाचक के प्रवचन को लेकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एमपी के खरखोन में हुई हिंसा में पुलिस का बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि अब तक इस मामले में 179 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कुछ लोगों की पहचान हो गई है, जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक करीब 179 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और हमारी इसमें आगे जो टीम अभी लगी हुई है और कुछ लोगों के लिए हमारे पास लीड्स स्ट्रॉन्ग है, जिसमें हम लोगों की टीम रवाना है। इंदौर के विजयनगर में हुए हादसे पर सीएम शिवराज सिंह ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, इंदौर के स्वर्ण बाग कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट से हुए हादसे में कई अनमोल जिंदगियों के असमय निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और परिजनों को ये गहन दुख सहन करने की शक्ति देने तथा घायलों को शीघ्र स्वस्थ करने की प्रार्थना करता हूँ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों से बातचीत के मामले में 2 टूक कहा है कि नक्सली पहले देश के संविधान पर विश्वास जताएं, उसके बाद ही उनसे बातचीत की जा सकती है। नक्सली भारत के संविधान पे विश्वास व्यक्त करे, उसके बाद किसी भी स्तर पे और किसी भी मंच पे बात की जा सकती है। तो सबसे पहले जो मेरी शर्त है कि भारत के संविधान पे विश्वास व्यक्त करते हैं या नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि बीजेपी के राज में लगातार महंगाई बढ़ रही है, केंद्र कर्मचारियों के फंड में रुकावट ला रहा है। पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज ने कहा है कि देश में सबसे ज्यादा आबादी असंगठित कामगारों की है। तो महंगाई इनके लिए तो तोहफा है। जितनी ज्यादा महंगाई बढ़ती है उतना ज्यादा इनके लिए विकास है। कांग्रेस के लिए उल्टा था, महंगाई हुआ करती। छत्तीसगढ़ के बीजेपी प्रभारी ने कांग्रेस के 38 विधायकों का परफॉर्मेंस खराब बताया है। रायपुर में बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुंडेश्वर ने कहा कि कांग्रेस सरकार सिर्फ घोषणा करती है और प्रदेश सरकार ने एक भी वादा नहीं पूरा किया है। जो हमारा नेता या चेहरा बनेगा वो तो उस पर तय किया जाएगा। ये यहाँ बैठे हुए हम में से कोई भी तय नहीं करने वाले। छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलियों से लोहा ले रहे जवानों को बड़ी राहत मिली है। जवानों की सीमित छुट्टियों के बीच घर पहुंचने में ही लंबा समय लगता था। जगदलपुर एयरपोर्ट से हफ्ते में 3 दिनों के लिए जगदलपुर से रायपुर होते हुए दिल्ली की फ्लाइट शुरू हुई है, जिससे जवानों को काफी राहत मिली है। आने वाले 3 महीनों में यहां से आम यात्रियों को भी इंडिगो की सेवा मिल सकती है। एयरपोर्ट में इंडिगो ने अपना ग्राउंड स्टाफ तैनात कर दिया है। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में पुलिस के चलाए जा रहे लोन वाराटू अभियान को लगातार सफलता मिल रही है। शनिवार को 4 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर सरेंडर कर दिया। सीआरपीएफ के डीआईजी और दंतेवाड़ा एसपी के सामने नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। वहीं नक्सली लंबे समय से माओवादी संगठन से जुड़कर काम कर रहे थे। ये नक्सली सुरक्षा बलों पर हमले सहित कई घटनाओं में शामिल थे।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने छतरपुर में सेवा सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक के यहाँ छापा मारा। आय से 6 गुना अधिक अर्जित की गई संपत्ति का पता चला। ये कार्रवाई सागर और जबलपुर ईडब्ल्यूओ की टीम ने की। देर रात टीम ने छापा मारा। बताया जा रहा है कि छापेमारी में 1.5 लाख से ज्यादा कैश, 333 ग्राम सोना, 544 ग्राम चांदी और 10 वाहनों के दस्तावेज मिले हैं। तेजस 24 की इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज कोरोना से जुड़ी हुई। देश भर में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। दिल्ली में 1407 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4.72% हो गई है और दिल्ली में फिलहाल कोरोना के कुल 5,955 एक्टिव केसेस हैं और कंटोनमेंट जोन की संख्या 1630 हो गई है। दिल्ली में कोरोना के मामलों में कमी आई है। शनिवार को कोरोना के 1407 नए केस सामने आए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली में 1600 से ज्यादा नए केस सामने आए थे, जो इस साल 4 फरवरी के बाद सबसे ज्यादा थी। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4.72% रही है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना के कुल 5,955 एक्टिव केस हैं और कंटेनमेंट जोन की संख्या 1,630 हो गई है। दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। घटना शनिवार शाम की है, जब स्कूटी सवार कुछ बदमाशों ने सरेआम फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक करीब 10 राउंड गोलियां चली, जिसमें 2 लोग जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में गोलीबारी की घटना हुई है। फायरिंग की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद बदमाश फरार हो गए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दिल्ली के सुभाष नगर में जिस तरह से फायरिंग हुई है, वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इस वक्त मैं सुभाष नगर के उसी इलाके में मौजूद हूँ। आप ये मार्किंग देख सकते हैं, मार्किंग दिल्ली पुलिस ने की है और देखिए इसी मार्किंग के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने राउंड फायरिंग हुई है। कार में सवार होकर जो केशवपुर मंडी के चेयरमैन हैं अजय चौधरी, और वो अपने भाई जस्सा चौधरी के साथ यहाँ से गुजर रहे थे, तभी स्कूटी सवार जो शख्स था उसने ताबड़तोड़ उन पर फायरिंग कर दी। ठीक यूपी के सहारनपुर में पटाखा फैक्ट्री में धमाके से 4 लोगों की मौत हो गई। धमाके में फैक्ट्री के लाइसेंसधारी राहुल कुमार की भी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसकी चपेट में पटाखे बनाने के लिए रखा बारूद भी आ गया। बारूद में आग लगने के साथ ही जोरदार धमाका हुआ और पूरी फैक्ट्री ही ध्वस्त हो गई। धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक दूर तक सुनाई दी। मारे गए फैक्ट्री में काम करने वाले लोग ही हैं। धमाके के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के प्रतापगढ़ में गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कुछ दबंगों ने एक युवक की सरेआम पिटाई कर दी। यहां तक कि घटना का वीडियो बनवाया और उसे वायरल भी कर दिया। घटना फतनपुर इलाके की है, जहां कुछ युवकों ने एक युवक को रोका और उसकी पिटाई कर दी। इस दौरान किसी ने दबंगों को रोकने की कोशिश नहीं की। यूपी के बाराबंकी में छात्रों के 2 गुटों में हुए खूनी संघर्ष में एक की मौत हो गई। घटना श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के बाहर की है, जहां किसी बात को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिस दौरान 2 छात्रों पर चाकू से हमला कर दिया गया। चाकूबाजी में घायल एक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि कॉलेज में कल्चरल प्रोग्राम था। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। छत्तीसगढ़ के लोरवी में बिलासपुर एसीबी की टीम ने घूसखोरी के आरोप में पटवारी नोगेंद्र मरावी और सहयोगी आशीष ध्रुव को गिरफ्तार किया है। दरअसल पटवारी ने किसान से रिश्वत की मांग की थी। किसान ने एसीबी से शिकायत की थी। वहीं रिश्वत देते वक्त किसान ने वीडियो बनाया। वहीं एसीबी ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया है। रिश्वत और अन्य मामलों की शिकायतों के लिए एसीबी की ओर से व्हाट्सएप नंबर 8827461064 जारी किया गया है। बिहार के अररिया में परमान नदी में डूबने से 3 लड़कियों की मौत हो गई है। घटना शनिवार को उस वक्त हुई जब तीनों नदी पार कर मक्के का फसल काटने गई थी। जानकारी के अनुसार लौटने के दौरान एक लड़की नदी में डूबने लगी, जिसे दोनों बचाने गईं, लेकिन तेज बहाव होने के कारण तीनों नदी में डूब गई। मृतकों में 2 सगी बहनें थीं, जबकि तीसरी युवती भी उसके गाँव की ही थी। अररिया के एसडीएम ने बताया कि पोस्टमार्टम करवाकर पीड़ित परिवारों को आपदा राशि की मदद दी जाएगी।
बिहार का गोपालगंज सदर अस्पताल उस वक्त रण क्षेत्र में तब्दील हो गया जब एक मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया। गुस्साए परिजनों ने हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में हंगामा की और कर्मियों के साथ हाथापाई कर दी। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों से भी परिजनों ने झड़प की, जिसके बाद नगर थाना से पुलिस बल को बुलाना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने मरीज को इंजेक्शन लगाया था, जिसके बाद मरीज की मौत हो गई। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच ने DY पाटिल स्टेडियम के अंदर बैठकर IPL मैच का लाइव सट्टा खेलने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन 8 आरोपियों में से 3 बुकी और 5 पंटर हैं, जो पंजाब और गुजरात के बीच चल रहे IPL मैच पर लाइव स्पॉट बैटिंग खेल रहे थे। ये आरोपी वेब ब्राउजर पर हर बॉल पर स्पॉट बैटिंग लगा रहे थे। आरोपी पंटरों से 500 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक की बैटिंग करवा रहे थे। मुंबई में एक दुकान में CCTV में चोरी की वारदात कैद हुई है। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि महिलाओं का एक गिरोह बच्चों के साथ दुकान में दाखिल होता है और फिर एक छोटा बच्चा दुकानदार की नजर से बचकर गले में रखे 11,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर देता है। चोरी के बाद गिरोह फरार हो जाता है। पुलिस CCTV के आधार पर अपराधियों की तलाश कर रही है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के कपाट भक्तों के लिए खुल गए हैं। आज सुबह पूरी विधि विधान के साथ भगवान के जयकारों के साथ मुख्य पुजारी ने मंदिर के कपाट खोलकर भगवान की पूजा अर्चना शुरू की। भगवान के दर्शन के लिए कड़ाके की ठंड के बावजूद हजारों भक्त पहुंचे। इससे पहले भगवान के शीतकालीन प्रवास स्थल जोशीमठ में उनकी डोली बद्रीनाथ धाम पहुंची थी। आपको बता दें कि उत्तराखंड के 4 धामों के नाम से प्रसिद्ध गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के कपाट पहले ही खुल चुके हैं। आज रविवार को भी SBI और PNB की ब्रांच खुली रहेंगी। ऐसा भारतीय जीवन बीमा निगम के IPO की वजह से किया जा रहा है। LIC IPO 4 मई से खुला है और 9 मई को बंद होगा, यानी आज भी निवेशक इसमें बोली लगा सकेंगे। इसी को देखते हुए SBI ने रविवार को भी अपनी ब्रांच खुली रखने का फैसला किया है। LIC IPO बिक्री पेशकश यानी OFS के रूप में है। इसके जरिए सरकार शेयर बेचना चाहती है। और अब तेजस 24 की अगली ब्रेकिंग। आज भारत में टकरा सकता है चक्रवाती तूफान असानी। तूफान असानी को देखते हुए ओडिशा सरकार ने अलर्ट जारी किया है। प्रशासन की तरफ से 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। चक्रवाती तूफान असानी आज तट से टकरा सकता है। अंडमान सागर में बने कम दबाव के क्षेत्र का चक्रवात में तब्दील होने की पूरी आशंका है। उड़ीसा सरकार ने 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। सरकार ने खतरे को देखते हुए NDRF की 17 और ODRF की 20 टीमें तैनात की है। दिल्ली के कई हिस्सों में तापमान फिर से बढ़ने लगा है। लू का प्रकोप फिर शुरू हो गया है। मौसम विभाग का कहना है कि गर्मी और लू भरे दिन फिर वापस आ सकते हैं। आज हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, MP और महाराष्ट्र में तापमान के बढ़ने का अनुमान है। MID के अधिकारियों का कहना है कि आज ताजा लू चलेगी और मंगलवार को पारा 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अप्रैल के अंत में लू ने दिल्ली के कई हिस्सों में पारा 46 और 47 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया था। यूपी में आज से 3 दिन तक लू का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए कहा कि कल परसों आगरा, बांदा, झांसी, चित्रकूट, उरई और कानपुर लू की चपेट में आ सकते हैं। इसके बाद 11 मई से फिर से मौसम करवट ले सकता है और प्रदेश में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी के कई जिलों में लू चलने से गर्मी बढ़ेगी। समुद्री तूफान के कारण पूर्वी तटीय राज्यों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। हरियाणा में सरकारी स्कूल में खाने में छिपकली गिरने से 102 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चे उल्टियां करने लगे, जिसके बाद सभी बच्चों को 2 एम्बुलेंस की मदद से शाहबाद के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक सभी बच्चे स्वस्थ हैं, कोई भी बच्चा गंभीर नहीं है। सभी बच्चे खाना खाकर घर चले गए हैं। इसके बाद बच्चों ने अपने घर पर माता पिता को बताया कि खाने में छिपकली मिली थी, जिसके बाद शाहबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बांग्लादेश सरकार आज से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 181वीं जयंती पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बांग्लादेश शिल्पकला अकादमी 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। साथ ही गुरुदेव टैगोर की पेंटिंग की 1 महीने तक
चलने वाली प्रदर्शनी भी लगाई गई है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला भी लिखा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूस ने ऐलान किया है कि वो जंग में टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा। रूस यूक्रेन जंग पिछले 70 दिनों से जारी है। रूस के सैनिक यूक्रेनी शहरों में मिसाइलें दाग रहे हैं। हाल ही में रूस ने न्यूक्लियर मिसाइल दागने का अभ्यास किया, जिससे यूक्रेन में परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। इधर आज G7 नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ वर्चुअल मीटिंग करेंगे। तेजस 24 में वक्त हो चला एक ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, बने रहिए न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।